है इतवार का मजा लीजिए। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मुकेश कुमार एंड यू आर वाचिंग फार्मासिस्ट एग्जाम। जी हाँ साथियों, एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल पर दिल के गहराई से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। जी हाँ, आप सभी साथी जो अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी। जी हाँ, फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट जो बच्चों को तंग कर देता है। आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसको देख करके और साथ में हो जाते हैं विचलित कि ये क्वेश्चन कैसा आ चुका है। चाहे आप क्यों ना फार्मासिस्ट के हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं, लेकिन वर्क करने के बाद भी जब आपने फार्मेसी पढ़ा होगा, कोर्स किया होगा, बी फार्मा क्या होगा या फिर डी फार्मा क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। उस सभी को पढ़ने के बाद में आपने अपने इस डिग्री को या डिप्लोमा को कंप्लीट किया होगा। लेकिन जब आपने जॉब ज्वाइन किया, जब आपने प्रैक्टिस करनी शुरू की, तो उसके बाद में आप जितने भी मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शन थे, जितने भी इफेक्ट थे, एडवर्स इफेक्ट थे, उनको उनमें से कुछ ही याद होगा। जो फार्माकोलॉजी है, जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, उसको आप लोग भूल चुके हो। तो बस उन्हीं को हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने के लिए एकत्रित हुए हैं और पढ़ने के लिए, क्योंकि आप सभी ने आरआरबी फार्मासिस्ट 2024 के लिए जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर दिया होगा, ठीक है ना। नहीं किया तो बहुत जल्दी से जाकर के कर लीजिए। और जौन सा भी जोन आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपकी संभावना ज्यादा है सिलेक्शन की, उस जोन से आप जाकर के अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं एक और नए इस वीडियो में, जहां पर मैं आज आपको समझाऊंगा एक बेहतरीन टॉपिक जिसके बिना आप लोग अधूरा समझे फार्माकोलॉजी को। जी हाँ, जो भी ड्रग्स होता है जिसे आप लोग बॉडी में इंटेक करते हो, उसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे वो रिएक्शन करता है बॉडी के अंदर, और कैसे वो अपना इफेक्ट शो करता है, और फिर हम सभी उस ड्रग के थ्रू क्या करते हैं, क्योर होते हैं, या फिर आप कह सकते हो आपकी डिसीज जो है वो ठीक हो जाता है। कैसे होता है, उन सभी में एक बेहतरीन टॉपिक आता है, उसका नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, बायो ट्रांसफॉर्मेशन आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। साथ में बायो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ हम लोग फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन भी हम लोग समझेंगे। तो व्हाट इज फेज 1 रिएक्शन एंड व्हाट इज फेज 2 रिएक्शन, क्या होता है, उन सभी को यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की। तो हमारा जो टॉपिक है साथियों वो है मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो आप सभी को हेडिंग घेरना है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और साथ में हम लोग कहते हैं इसको क्या, अच्छा आपको विजिबल नहीं होगा शायद ना, मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो हमारा टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म, जिसे आप लोग बड़े प्यार से बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हो। बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में होता क्या है, मेटाबॉलिज्म का ही दूसरा नाम है साथियों, ठीक है ना। और फिर इसी वीडियो में मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन क्या होता है। इसे आपको देखने को ना मिलेगा बहुत जगह फार्माकोलॉजी चैप्टर में कि फेज 1 रिएक्शन है और फेज 2 रिएक्शन है, ठीक है ना। इसके साथ ही मैं आपको अगली क्लास में ये भी समझाऊंगा, मतलब इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा COX है ना, या फिर COX1 होता है और 2 होता है, ठीक है ना। वहीं पर आपने बहुत बार COA देखा होगा, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे कौन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो काम करते हैं। अभी मैं आपको फार्माकोलॉजी से संबंधित कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, उन्हें मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। बाकी हम लोग अपने इस वीडियो सीरीज में आगे चल करके ड्रग्स भी समझेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी समझेंगे, फार्मास्यूटिक्स भी समझेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी से समझेंगे, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप पूरी कंप्लीट फार्मेसी मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं आरआरबी एग्जाम्स की, तो मेरे साथ बने रहें, ठीक है ना। मेरे वीडियोस को देखें और जो भी आपके डाउट्स हो उसको आप सभी मेरे को बताएं जरूर, ताकि मैं आपके डाउट्स को देख करके उसे सॉल्व कर सकूं और आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि मेटाबॉलिज्म क्या है। हम इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ध्यान से, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीजें हैं, कौन कौन है बताओ। एक तो है बायो और एक हमारे पास क्या बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीज निकल के आता है।
एक तो निकल के आता है क्या बताओ, बायो। बायो का मतलब होता है विद इन बॉडी, विद इन बॉडी, यानी कि बॉडी में क्या होता है, ठीक है ना, विद इन बॉडी। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन या फिर चेंज। बताओ क्या होता है, अट्रैक्शन, है ना, या फिर आप इसको कह सकते हो हाँ अट्रैक्शन या और चेंज, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, या फिर आप इसको कह सकते हो चेंज, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो मतलब बॉडी, यानी कि जो आपने ड्रग्स लिया है वो आपकी बॉडी में गया है, तो बॉडी में जाने के बाद में उसने कौन कौन से इफेक्ट शो करना शुरू कर दिया, उन्हीं सभी को हम लोग इस टॉपिक में समझते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास, ठीक है ना, और हम लोग आगे बढ़ेंगे विद इन बॉडी। तो इसलिए अगर मैं आपको समझाऊं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या होता है बताओ, कि हम लोग बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन इट इज द केमिकल, ध्यान रखना, इट इज द केमिकल अट्रैक्शन ऑफ ड्रग, केमिकल अट्रैक्शन, केमिकल अट्रैक्शन ऑफ ड्रग, यानी कि जो आपने ड्रग लिया है उसका केमिकल अट्रैक्शन क्या होगा, ठीक है ना, वो हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। इन द बॉडी, इन द इन द बॉडी, इन द बॉडी दैट दैट कन्वर्ट, यानी कि बॉडी में क्या अट्रैक्शन होगा, केमिकल चेंज होगा, किसका, ड्रग्स का, जिसको आपने बॉडी में इनटेक किया है, उन्हीं को हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। यानी कि इट इज द केमिकल अट्रैक्शन या फिर केमिकल चेंज कह सकते हो ऑफ ड्रग, ड्रग का केमिकल चेंज होगा जो कन्वर्ट करता है बॉडी में, है ना, इन द बॉडी कन्वर्ट, दैट कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है, बताओ किसको, देखो भाई एक्टिव ड्रग जो भी आपने लिया है वो क्या होगा बताओ, एक्टिव ड्रग होगा। तो एक्टिव ड्रग को जो कन्वर्ट करता है इनटू इनएक्टिव ड्रग, ठीक है ना, इनटू इनएक्टिव ड्रग, जो ड्रग एक्टिव होगा उसे इनएक्टिव में कन्वर्ट करेगा कौन, मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, केमिकल होता है, केमिकल चेंज होता है आप कह सकते हो। नॉन पोलर, ध्यान रखना, नॉन पोलर भाई क्या है, जो कोई ड्रग्स है वो ड्रग क्या है, नॉन पोलर है, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही क्या होता है, डिसॉल्व होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी नॉन पोलर को पोलर भी बनाना पड़ता है, ठीक है ना, तो नॉन पोलर टू पोलर, पोलर में कन्वर्ट करता है, नॉन पोलर टू पोलर ड्रग, ठीक है ना। क्या ना भाई, देखो हमारी बॉडी में कई टाइप का सोलवेंट है या फिर एंजाइम्स है जो वर्क करता है ड्रग के ऊपर ना, अभी बताऊंगा आगे चल करके कि कोई ड्रग है वो कैसे एक्ट करता है, वो कैसे रिएक्शन करता है हमारी बॉडी में जाकर के, ऐसा कौन है, देखो हर केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए या फिर उसके रेट को कंट्रोल करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी, हाँ कैटलिस्ट की। तो जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं या फिर हम लोग बायोलॉजिकल कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी में होता है, वहां पर एंजाइम काम करता है एज ए कैटलिस्ट। तो उस एंजाइम को कैसे काम करता है वो हम लोग समझेंगे किसमें, हाँ बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हो मेटाबॉलिज्म नाम के टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जब होता है या बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो केमिकल चेंज होता है बॉडी में, जो क्या करता है बताओ, वो कन्वर्ट करता है किसको, एक्टिव ड्रग अगर कोई है तो उसे इनएक्टिव कर देगा, ठीक है, और नॉन एक्टिव अगर कोई है तो उसे फिर एक्टिव कर देगा। पोलर अगर कोई ड्रग है तो उसको नॉन पोलर, और अगर कोई नॉन पोलर है तो उसे पोलर ड्रग में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन बताओ, हाँ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। अगर कोई लिपिड सोलुबल ड्रग है, अगर कोई लिपिड, ठीक है भाई, लिपिड सोलुबल ड्रग है तो उस लिपिड सोलुबल ड्रग को क्या करता है वो, हाँ लिपिड इनसोलुबल ड्रग में, किसमें, लिपिड इनसोलुबल ड्रग्स में भी कन्वर्ट करता है कौन, बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर आप कह सकते हो बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये केमिकल होता है। देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। सपोज करो आपके पास क्या है, माउथ, सही बात है ना, माउथ है ना, देखो पहला यहाँ पर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, सपोज करो हमारे पास माउथ है, ठीक है भैया, देखो माउथ हो गया, ठीक है। तो माउथ से आपने बताओ क्या लिया, माउथ से आपने ड्रग लिया, ठीक है ना, माउथ से ड्रग जो हुआ स्टोमक में जाकर के जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाकर के एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब होकर के तो कहाँ पहुंचा, वो पहुंचा ब्लड में, कहाँ पहुंचा बताओ, ब्लड में। अब ब्लड के अंदर पहुंच गया, तो ब्लड के अंदर जाने के बाद ब्लड में ही तो जाएगा और ब्लड के थ्रू ही तो क्या होगा, पूरी बॉडी में पहुंचेगा। तो वहां पर क्या होगा कि उस बॉडी में होगा रिसेप्टर, क्या होगा, वहां पर होगा
रिसेप्टर, ठीक है ना। तो रिसेप्टर के अंदर क्या होगा, पहुंच जाएगा आपका ड्रग्स, ठीक है ना। ड्रग पहले कहाँ गया बताओ, माउथ से गया ब्लड में, और फिर वो जाएगा कहाँ बताओ, रिसेप्टर में। देखो रिसेप्टर मैं अगर तो आपको समझाऊं तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पर देखो जो रिसेप्टर होगा हमारा वो कुछ इस टाइप का, सपोज करो, देखो भाई साहब ये हमारा हो गया रिसेप्टर, ठीक है ना। अब क्या हो बताओ, अब जो ड्रग है, ड्रग, ठीक है ना, यहाँ पर मैं उसको लाल से बनाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको देखने को मिले। ऐसा कुछ मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या अपना ये बना यहाँ पर रिसेप्टर, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना, भी अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए रिसेप्टर। देखो ये क्या बताओ, रिसेप्टर है। तो ये जो रिसेप्टर है ना, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये जाकर के इसमें फिट बैठ जाएगा, ठीक है ना। उसको लॉक कर देगा, आप ना की लॉक कह सकते हो, जैसे की होता है की, तो की क्या करता है बताओ, वो लॉक कर देता है ना, जब वो लॉकर में जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही ये हमारे पास ये ड्रग है, ये ड्रग जो है अपना शेप बिल्कुल वैसा ही बना लेता है जैसा कि अंदर रिसेप्टर होता है, ठीक है ना। और वो एंजाइम का काम होता है कि उसको वो बनवाता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या बताओ, ये हमारा है ड्रग, ठीक है ना। ड्रग है, ड्रग। तो ड्रग हमारा क्या होगा बताओ, इसमें जाकर फिट हो जाएगा। और जब ये फिट होगा तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छे से बनाऊंगा और समझाऊंगा, अभी आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, पूरा पूरा, ठीक है ना। आज की रात हुस्न का मजा लीजिए। फार्मासिस्ट बनने के लिए सरकारी आपको ये चीज़ें सीखनी ही पड़ेगी मेरे भाई, सीखनी ही पड़ेगी। आप जितना मर्जी प्रैक्टिस करते हो अपने हॉस्पिटल में, जहाँ भी आप जॉब करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा मज़ा नहीं आया यार, इसको ना चिपका के बनाना था, ठीक है ना, ताकि ये इसमें फिट हो जाए, ठीक है ना। अच्छे से नहीं बनाया, हुस्न का मजाक के चक्कर में ससुरा गलत कर दिए हम। ये जाकर की लॉक हो गया, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या हुआ कि लॉक हो गया, ठीक है ना। देखो ये हमने क्या बनाया, ड्रग, लाल वाला हमारा ड्रग है, और जो स्काई ब्लू कलर का मैंने बनाया हुआ है वो हमारी एंजाइम, या आप कह सकते हो रिसेप्टर है, ठीक है ना। रिसेप्टर है जो कि काम कर रहा है ड्रग के ऊपर, ठीक है भैया, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या बताओ, ये हमारा बाइंड हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ड्रग अपना एक्शन शो करेगा ना, ड्रग एक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। ड्रग जो है वो एक्शन दिखाएगा, ड्रग एक्शन, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर अभी अपना ड्रग एक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और फिर क्या होगा, आपकी बॉडी में गया है ड्रग, और फिर क्या होगा देखो, 6 घंटे बाद, 6 to 8 आवर, 6 to 8 आवर्स, आप जानते हो ना, 6 6 घंटे पर आप लोग लेते हो कोई भी मेडिसिन, 6 से 8 घंटे के बाद एक्चुअल में क्या होता है, इसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अब क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इसी में होता है, ठीक है ना। हुआ क्या देखो एक्चुअल में यहाँ पे, जो आपका रिसेप्टर था उससे अलग होने का समय आ गया है, किसका, ड्रग्स का। क्यों, क्योंकि उसकी जो शेप और साइज है ना साथियों, वो हो चुका है चेंज, ठीक है ना। देखो ये क्या हुआ, शेप क्या हुआ बताओ, उसका चेंज हो गया, देखो शेप इसका चेंज हो गया, ठीक है ना। शेप जो है इसका वो चेंज हो गया, शेप इसका साथियों चेंज हो गया, ठीक है ना। शेप इसका देखो ना, यहाँ दो कैसा लॉक था पूरा, और यहाँ पर क्या हो गया, ये शेप इसका चेंज होकर ये अलग हो गया ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रग शेप, ड्रग शेप
चेंज्ड, ठीक है ना, उससे क्या होता है, अलग हो गया। उसके बाद क्या होगा बताओ, उसके बाद होगा एक्सक्रीशन, जो एक्स्ट्रा है, एक्सक्रीशन होगा, ठीक है ना, क्या बताओ, एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन, एक्स ना क्रिएशन होगा, यानी कि जो वेस्ट है वो बाहर निकलेगा ना। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं आपको समझाऊं तो ये हमारा क्या है, पूरा एक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग है, ठीक है ना। आप ये समझ सकते हो कि जो माउथ से आपने ड्रग को इंटेक किया, ठीक है ना, इंटेक करने के बाद में वो जीआईटी के थ्रू क्या होगा बताओ, ड्रग हमारा ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद में जो ड्रग्स हैं वो हमारा रिसेप्टर्स के अंदर जाकर बाइंड होगा। हम सभी की बॉडी के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, और जो और होते हैं रिसेप्टर। तो जो रिसेप्टर्स होता है वो ड्रग को बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद में अपना एक्शन शो करता है ड्रग, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ड्रग एक्शन हो रही है, ड्रग एक्शन, और फिर क्या होगा, 6 से लेकर के 8 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट एक मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ड्रग अपना एक्शन शो करता है, और फिर उसी में क्या होगा, जो ड्रग होगा उसका अपना जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो उस रिसेप्टर से अलग हो जाएगा। अब जो रिसेप्टर से अलग हुआ है अपना एक्शन शो करने के बाद में, वो केवल वेस्ट है, तो वो क्या होगा, बाकी का जो होगा ड्रग वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है ना, हो सकता है वो यूरिन से होगा, ठीक है ना, हाँ तो आप जानते हैं सभी। और फिर इस तरह से क्या होता है, पूरे ड्रग का एक्शन शो होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। चलिए इसी तरह के फार्मेसी को पढ़ने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ बड़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो आपके आरआरबी एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, अभी डायग्राम ड्रॉ करिए अच्छे से, ठीक है ना, नोट्स बनाते रहिए आप लोग पेन पेंसिल से। चलिए हो गया, बढ़ते आगे आइए। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारा मेन जो होता है मेटाबॉलिज्म वो किस पार्ट में होता है बॉडी के। तो यहाँ पे आपको इसमें लिखना है कि भैया लीवर जो होता है, लीवर है ना, आप लिखेंगे पॉइंट वाइज, लीवर इज द मेन साइट, मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का जो मेन साइट है वो हमारा लीवर है, ठीक है ना, फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, ठीक है ना, ये आप सिंपल लिखो मोस्ट ड्रग, ठीक है ना, मोस्ट ड्रग के लिए जो है ना वो कहाँ होता है, तो लीवर में। इसीलिए इसीलिए आपने ना देखा होगा कि जो अधिकतर ड्रग होता है ना वो लीवर पे ही अपना अफेक्ट शो करता है, यानी कि उसका जो नुकसान होता है वो लीवर को होता है। जैसे कि मान लो अगर आप पैरासीटामोल का आप अगर साइड इफेक्ट देखोगे, तो पैरासीटा का जो जो साइड इफेक्ट है, यानी आप इसे एडवर्स इफेक्ट भी कहते हो, वो लीवर को डैमेज करना, यानी कि लीवर को कमजोर करने का काम करता है। कौन बताओ, हाँ तो लीवर फेलियर का जो कारण होता है ना बहुतों में, वो पैरासिटामोल होता है। तो आपको ज्यादा ना जब आवश्यक ना हो तो मेडिसिन ना ले, ठीक है, वो भी बिना डॉक्टर के एडवाइस के, तो आप बिल्कुल भी ना ले मेडिसिन, ठीक है। देखो हम लोग बोलते हैं क्या लीवर में क्यों होता है, क्योंकि यहां पर होता है साइटोक्रोम, ठीक है ना, साइटोक्रोम नाम का एंजाइम, ठीक है, साइटोक्रोम एंजाइम होता है जिसे हम लोग P450 बोलते हैं, ठीक है ना, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स, एंजाइम्स ग्रुप जो इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है ना, इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया कि भाई लीवर के अंदर मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म होता है और वहां पर कौन सा एंजाइम जो है वो काम करता है मेटाबॉलिज्म के लिए, तो आप बताओगे P450 एंजाइम जो होता है, जो कि साइटोस्ट्रोम होता है, ठीक है ना, वो इन्वॉल्व रहता है लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म में, ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में मेरे पास जो है, देखो ये सब नोट्स ना आप लगातार लिखते रहिए। इसके बाद में आता है पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, क्या बताया मैंने, पाथवे, यानी कौन कौन से पाथ को फॉलो करता है ये रिएक्शन, पाथवेज ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म का कौन कौन सा पाथवे, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, बहुत जल्दी से देखते हैं, बहुत जल्दी से देखेंगे, ठीक है ना। देखो 2 फेस में होता है, ठीक है ना, आप लिखोगे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स टू वेज ना, या टू फेस, 2 फेस में होता है, ठीक है ना,
टू फेसिस में होता है ये हमारा। कैसे कैसे देखो, एक होता है फेस वन। अब सुनो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अब यहाँ पर मैं आपको फेस वन और फेस टू एक्चुअल में क्या होता है उसे समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। आप समझना, फेस वन, ठीक है भैया, फेस वन और एक होता है फेस टू। जब तक ना यार देखो आप ये सब चीज समझोगे नहीं ना, तुम्हें आगे समझ में नहीं आएगा फार्माकोलॉजी। रटोगे भूल जाओगे, रटोगे भूल जाओगे। तो हमें बेसिक समझना जरूरी है पहले। फेस वन रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है, तो फेस वन हम लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि हम इसको बोलते हैं फंक्शनलाइजेशन, ठीक है ना, फंक्शनलाइजेशन, ठीक है ना, रिएक्शन। फेस वन जो होता है वो फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन होता है, जहां पर फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना वो उसमें जुड़ते हैं, ठीक है। और एक फेस टू होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन, ठीक है ना, कंजुगेशन बोले थे ना, कंजुगेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो दो टाइप की रिएक्शन होती है। फेज वन में होती है कौन सी बताओ, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। और जो फेज टू होता है इसमें होता है कंजुगेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये आप नोट्स अपनी नोट्स बुक में लिखते रहें ताकि आप रिवाइज कर सकें फिर बाद में, ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे फेज वन रिएक्शन, ठीक है भैया। सबसे पहले आप जानोगे फेज वन रिएक्शन, ठीक है ना, फेज वन रिएक्शन, ठीक है। तो फेज वन रिएक्शन या आप कह सकते हो फेज वन यानी कि फंक्शनलाइजेशन, फंक्शनलाइजेशन, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग इसको जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म, जो भी आपने ड्रग लिया वो बॉडी में गया, लिवर में गया, तो वहां पर वो दो टाइप से पाथवे अचीव करता है, यानी पाथवे के थ्रू फॉलो करता है। उसमें एक होता है फेस वन यानी कि फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जब रिसेप्टर से बाइंड हुआ आपका ड्रग जो आपने इनटेक किया है, वो बाइंड होते समय जो उसमें हो रहा है मेटाबॉलिज्म, वो दो फेज में होगा, फेज वन और फेज टू। फेज वन में क्या होगा, फंक्शनलाइजेशन होगा, रिएक्शन होगा। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जो फेज होगा उसमें होगा कंजुगेशन, यानी कि एक रिएक्शन होगा। क्या होगा मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। देखो पहले हम लोग पढ़ेंगे फेज वन। फेज वन में एक्चुअल में होता क्या है कि इन दिस रिएक्शन, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, इन दिस रिएक्शन न्यू फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखना, न्यू फंक्शनल ग्रुप। अब आप लोग क्योंकि फार्मासिस्ट हो और फार्मेसी पढ़कर आए हो तो केमिस्ट्री इतना समझते हो कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होता है। अब जिस बंदे ने फर्जी तरीके से करा होगा, यानी कि वो कॉलेज नहीं गया होगा और उसने घर बैठे ही रुपए के बल पे फार्मेसी, क्या होगा, वो कभी गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम नहीं निकाल सकता क्योंकि उसने कभी पढ़ाई नहीं करी है। तो जिस व्यक्ति ने घर बैठकर फार्मेसी करी है केवल पैसे के बल पे, क्या है, कभी गया नहीं कॉलेज, केवल पेपर भी क्या है तो कॉलेज ने उसको नकल करवा के ही पास करवाया है, वो व्यक्ति कभी फार्मासिस्ट गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं बन सकता क्योंकि वहां पर एग्जाम करना होगा पास। वो अपना केवल पैसे दम पे छोटा मोटा स्टोर खोल सकता है, खुद का स्टोर खोल सकता है ना, खुद का बिजनेस कर सकता है, लेकिन वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट नहीं बन सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसने फर्जी तरीके से क्या होगा, तो क्योंकि उसने पढ़ाई तो कभी करी है नहीं तो उसको ये कैसे पता होगा सारा जो केमिकल रिएक्शन से बॉडी में होते हैं, वो उसको पता कैसे लगेगा, पता तो उसको लगेगा, पता उसको लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो न्यू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, उसमें क्या होता है मतलब जुड़ते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ग्रुप्स आर एडिड, ग्रुप्स आर एडिड। तो उसमें फंक्शनल ग्रुप जो ना उसमें ऐड होते हैं नए नए, ठीक है ना, इन पेरेंट ड्रग, इन पेरेंट ड्रग्स, ठीक है ना। पेरेंट्स ड्रग्स में क्या होगा, देखो नया फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा ना। कौन कौन होगा, सच एज, देखो भाई ध्यान ध्यान रखना, OH हो गया, ओ सॉरी, OH हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो गया, अमाइन ग्रुप NH2 हो गया, ये सारे उसमें ऐड होंगे, ठीक है ना, ठीक है, SH है ना, हाँ सल्फर एस ना, सल्फर हाइड्राइड, ध्यान रखना ये इसमें अटैच होता है। और साथ में एक चीज और होता है, ठीक है भाई, क्या, इसकी वजह से क्या होता है, पोलैरिटी ऑफ ड्रग इंक्रीज, पोलैरिटी ऑफ ड्रग, ड्रग्स इंक्रीज, ठीक है ना। तो ड्रग्स की जो पोलैरिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो अब कौन, देखो ये अपने लिखो, ठीक है ना, लिख लिया। देखो अब मैं आपको समझा ही रहा हूं कि फेज वन में रिएक्शन कौन कौन होता है, इन फेज वन, इन फेज वन, ठीक है ना, रिएक्शन, फेज वन रिएक्शन में कौन कौन होगा, पहले क्या होगा बताओ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन होता क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, आप सभी जानते हो। एक होता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है भैया, रिडक्शन रिएक्शन। और हमारे पास क्या होता है, हाँ रिडक्शन रिएक्शन, ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन सब आप जानते हो। फिर इसमें आता है हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वाटर में जाकर के डिसॉल्व होता है, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें आता है साथियों, उसका नाम है साइक्लाइजेशन। ध्यान रखना, साइक्लाइजेशन। इसमें क्या होता है, अगर कोई ओपन चेन है तो वो साइक्लिक बनता है, ठीक है ना। और एक इसमें होता है डी साइक्लाइजेशन, ठीक है ना, डी साइक्लाइजेशन, डी साइक्लाइजेशन। इसमें क्या होता है, अगर कोई साइक्लिक फॉर्म में है तो उसमें क्या होगा, वो साइक्लिक फॉर्म से वापस ओपन चेन में कन्वर्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डी साइक्लाइजेशन। और साइक्लाइजेशन जो होता है इसमें क्या होता है, हाँ, इसके अंदर अगर कोई ओपन चेन के फॉर्म में है तो वो साइक्लिक वापस बन जाता है, ठीक है ना। ये हमको बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से हम लोग इसी को जानेंगे ना। अब इसमें एग्जाम्पल देखो ध्यान से, साइक्लाइजेशन देखो भैया, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हो, ये भी आप जानते हो, ये भी आप जानते हो। यानी कि वाटर के साथ में अगर कोई ड्रग्स जाकर के इंटरेक्ट कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी कि वाटर उसको ब्रेक डाउन करेगा वाटर को, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। तो अब बस हम लोग इसमें एग्जाम्पल देख लेंगे कौन कौन सा है, ठीक है भैया। ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग बाय वाटर, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या लिखते हो, ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग्स बाय वाटर, ठीक है ना, वाटर, वाटर के थ्रू क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास एक ड्रग है ना, चलो हम लोग यार यही ना, देखो हम लोग यही बात कर लेते हैं ना, छोटी बातें मैं आपको इस बारे में यही बता देता हूँ कि भैया इसमें क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास में क्या है, एस्टर है, ठीक है ना, एस्टर है प्लस वाटर। अगर एस्टर और वाटर आपस में मान लो मिल जाता है तो यहाँ पर एक जो एंजाइम होता है वो होता है एस्ट्रेज, एस्टिरेज, ठीक है ना। जो भी एंजाइम होगा हमेशा ASE से ही एंड होगा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और ये हमको देगा एल्कोहल, ठीक है ना, एल्कोहल प्लस एसिड, है ना, दो चीज हमें देता है एस्टर, ठीक है ना। इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल है साथियों हाइड्रोलाइसिस का, वो हमारा है क्या, इथिडीन, ठीक है ना। इथिडीन होता है जो कि रिएक्शन करके हमेशा क्या बनाता है बताओ, हाँ, मैप्रिडीन, मैप्रिडिनिक एसिड, मैप्रिडिनिक एसिड बनाता है, ठीक है ना, एसिड बनाता है। यानी कि आपने मान लो ये दवाई लिया था, ठीक है, इथिडीन, और ये जाकर के हाइड्रोलाइसिस होकर के इसने क्या बनाया, मैप्रिडेनिक एसिड बनाया, ठीक है ना। तो ये क्या एग्जांपल है इसका, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये ड्रग है, तो यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद में तो क्या होता है, इसके बाद में आता है मेरे पास में साइक्लाइजेशन। इसमें क्या होगा देखो, साइक्लाइजेशन में क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ रिंग, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ रिंग बनता है, यानी कि रिंग, ठीक है ना। फ्रॉम कहां से बताओ, फ्रॉम स्ट्रेट, फ्रॉम अ स्ट्रेट चेन, है ना, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन से क्या बनेगा, रिंग बनेगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं बताओ, साइक्लाइजेशन, स्ट्रेट चेन से, ठीक है ना, रिंग बनेगा। इसका जो एग्जाम्पल आप लिखेंगे वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है प्रोग्वानिल, ठीक है ना, प्रोग्वानिल नाम का एक ड्रग होता है। अगर आप उसको बॉडी में करेंगे इंटेक तो ये ओपन चेन के रूप में रहता है और ये अंदर जा करके क्या बनता है, हाँ, साइक्लोग्वानिल, ठीक है ना, साइक्लोग्वानिल बना लेता है ड्रग, कब, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान ये क्या करता है, साइक्लोग्वानिल नाम का एक ड्रग बना लेता है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर इसका ना तो ज्यादा स्ट्रक्चर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, बस आपको जानना है, इतना डीपली पेपर में आएगा नहीं, ठीक है ना। तो जितना आएगा हम केवल उतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखो बढ़ रहे हैं आगे, डी साइक्लाइजेशन क्या था, देखो डी साइक्लाइजेशन में एक्चुअली हुआ क्या है, आपको ये ध्यान से देखना है कि डी साइक्लाइजेशन में एक्चुअल में क्या हुआ कि ओपन रिंग, ठीक है ना, क्या हो बताओ, ओपन रिंग स्ट्रक्चर, ओपन रिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो किसमें होता है बताओ, हाँ, ओपन होता है ना, ओपन मतलब उसको ओपनिंग करो, ठीक है ना, ओपनिंग ऑफ रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर इनटू, ठीक है ना, इनटू किसमें बताओ, ओपन चेन, ओपन चेन, ठीक है। ओपन चेन में अगर कोई रिंग स्ट्रक्चर में पहले से ही है
तो वो ड्रग क्या होगा, मेटाबॉलिज्म के दौरान किसमें पदार्थ चेंज होगा, वो ओपन चेन में चेंज होगा, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना। इसका बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो है फिनेटोइन नाम का एक ड्रग, ठीक है भाई, ध्यान रखना। फिनेटोइन नाम का एक ड्रग होता है जो बहुत ज्यादा फेमस भी है, ठीक है। एंड बारबी, है ना, बारबीचुरेट्स, ठीक है, बारबीचुरेट्स नाम का ये जो देखो ये एक हमारा ना ब्रांच होता है, ठीक है ना, जिसमें कि अलग अलग ड्रग्स आते हैं, ठीक है। बारबीचुरेट्स में एक होता है फिनेटोइन, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई बारबीचुरेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, ठीक है। इनको हम लोग आने वाले वीडियोस में आपको समझाएंगे कि क्या इनका काम होता है, कौन कौन सा ड्रग आता है बारबीचुरेट्स, हाँ, कैटेगरी में, ठीक है ना। फिनेटोइन ड्रग्स कौन से होते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। इन सबको हम लोग समझेंगे अगली क्लास में या आने वाले और वीडियोस में, ठीक है ना। हम क्योंकि पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी और डिटेल में पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है फेज 2 रिएक्शन। अभी आपने देखा फेज 1 रिएक्शन, अब आता है मेरे पास में, कौन बताओ, फेज 2 रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें कंजुगेशन होता है, कंजक्शन होता है इसके अंदर। तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है ना, हम लोग बोलेंगे इन फेज 2 रिएक्शन, इन फेज 2 रिएक्शन क्या होगा, देखो, इन फेज 2 रिएक्शन अकर्स इन विच, अकर्स इन विच ड्रग, भाई ड्रग कह लो, ठीक है ना, या फिर कह सकते हो फेज 1 का जो सब्सटेंस है वो, ठीक है ना। फेज 1 मेटाबोलाइट्स, ठीक है ना, मेटाबोलाइट्स, यानी कि जो फेज 1 ड्रग के अंदर जो बना, सुनो ध्यान से, क्या करूं मैं कह रहा हूं कि जो फेज 2 होता है उसमें होगा क्या, इसमें क्या होता है कि जो फेज 1 में ड्रग कंबाइन हुआ था जाकर के किससे, रिसेप्टर से, वो ड्रग यानी कि आप उसे बोल सकते हो मेटाबोलाइट्स, वो अब कहां जाएगा बताओ, हाँ वो कंबाइन होगा, वो क्या होगा बताओ, कंबाइंड होगा विद, कहां बताओ, हाँ इंडो, ध्यान रखना, इंडोजीनस सब्सटेंस के साथ, ठीक है ना। अब ये इंडोजीनस सब्सटेंस होता क्या है, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स हो तो आपको अगर ये नहीं पता कि इंडोजीनस सब्सटेंस एक्चुअल में होते कौन से हैं, तो भाई ये बहुत बुरी बात है। आपको ये इसका ना जवाब खुद ही ढूंढना है, ठीक है ना, अपने बुक्स में, तभी आपको समझ लो कि समझ में आता है फार्मेसी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, इंडोजीनस सब्सटेंस एंड फॉर्म, और ये फॉर्म करता है क्या, एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है ना, तो आप देखो उसको लास्ट तक वीडियो को। फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि इंडोजिनस सब्सटेंस के साथ कंबाइन होगा मेटाबोलाइट्स, कौन सा, जो ड्रग जो फेज 1 में हुआ था उसका रिएक्शन, ठीक है ना, और फिर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू वो जुड़ता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये कि इसके बाद होता क्या है, ठीक है ना। आफ्टर दैट आप लिखेंगे, आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा क्या, तो सबसे पहली बात इसमें होगा क्या कि मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ड्रग मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा, ठीक है ना, क्या होगा बताओ, इंक्रीज हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगा बताओ, ड्रग बिकम, ड्रग बिकम बिकम्स हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, यानी कि वाटर लविंग हो जाएगा, ठीक है ना। एक होता है हाइड्रोफोबिक जो हेटिंग होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब कि प्यार करने वाला, ठीक है, लविंग यानी कि वाटर के साथ में लविंग करेगा, ठीक है ना। इंटरेक्शन इसका बढ़ जाएगा ड्रग का विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हो जाएगा किसके बाद बताओ, फेज 2 रिएक्शन में, ठीक है ना, हाँ। और क्या होगा बताओ, ड्रग आयनाइज हो जाएगा, ड्रग, आपको ध्यान रखना है, ड्रग आयोनाइज्ड, ड्रग आयनाइज्ड यानी कि आयनों में चेंज हो जाएगा, और एक काम क्या होगा तो ड्रग बिकम, ड्रग और क्या होगा तो ड्रग बिकम इनएक्टिव, ड्रग इनएक्टिव भी हो जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे ये कि जैसे कि मान लो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन जो रिएक्शन हुआ था फेज 1 रिएक्शन में, ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फेज 2 रिएक्शंस, ठीक है ना, फेज 2 रिएक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है ना, वो हमें यहाँ पर जानना है। सबसे पहले इसमें आता है असाइलेशन, ठीक है भाई, ध्यान रखना,
या आप कह सकते हो एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप का अटैचमेंट होना कहलाता है एसिटाइलेशन। फिर आता है मिथाइलेशन, ठीक है ना। मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट यानी कि जुड़ना, वो होता है हमारा मिथाइलेशन। फिर होता क्या होता है, फिर इसमें आता है सल्फेट कंजक्शन, यानी कि सल्फेट ग्रुप उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना। कंजुगेशन, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, सल्फेट कंजुगेशन आता है। और बाद में क्या आता है, तो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ठीक है भैया। तो ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन जो होता है वो होता है, और ग्लूकोनिक एसिड बना तो ग्लूकोज से होगा, इसलिए ग्लूकोनिक एसिड कॉन्जुगेशन। ये सारे पॉइंट्स में पता होना चाहिए ना, कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये चीज हम लोग यहां पर अभी जानेंगे। उसके बाद क्या होगा, देखो ग्लूथायंस, ग्लूटाथाइन है ना, ग्लूटा होगा ना, ग्लूटाथायंस कंजुगेशन, ठीक है ना। ये चीजें हमारी होगी। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, देखो यार, अगर आप ना ये सब चीजें नहीं समझोगे तो आपको ना जो आगे है ड्रग्स, उसका एक्शन, वो आपको उसमें मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग उसको भी जानेंगे, बड़े मजेदार तरीके से जानेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको मतलब बेसिक बता देता हूँ कि फार्माकोलॉजी एक्चुअल में कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर ना जान चुके हैं। तो ये चीजें बताओ कहाँ होता है, ये चीजें होती है मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है ना। ये चीज आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लूकोनिक है ना कंजक्शन एक्चुअली होता क्या है, ये आप जान गए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है बताओ, फेज 1 और फेज 2 का रिएक्शन होता है, ये आपको सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको याद कर लेना है या नहीं करना है, इससे आवश्यकता नहीं है। बस हमको ना इस लेक्चर से ये जानने को मिला कि एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म होता क्या है, और मेटाबॉलिज्म के साथ मतलब जब मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म दो फेज में होता है, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। बाकी डीपली इसमें नहीं जाएंगे हम लोग। ड्रग जब हम लोग इंटेक करते हैं तो किस तरह से वो कंबाइन होता है, यानी कि ब्लड के अंदर जाकर के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उससे बाइंड होते हैं, और फिर वो अपना एक्शन शो करते हैं 6 से 8 घंटे में, और उससे फिर क्या होता है, ड्रग की एक्शन से हमें रिलीफ मिलता है, ठीक है, जो भी हमने डिसीज के लिए उसे लिया, ठीक है, फिर वो क्योर हो जाता है। तो बाकी सारी बातें फार्मेसी की आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बेहतरीन टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे जो कि हमारे आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने माता पिता की बातें मानते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।